हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 नीति शतकम। आज मैं आपको यानी क्लास 8 को चैप्टर नंबर 7 नीति शतकम पढ़ाने जा रही हूँ। नीति शतकम का अर्थ होता है नीति के 100 दोहे, नीति के 100 श्लोक, मॉरल वैल्यूज से संबंधित 100 श्लोक। ये चैप्टर एक वार्तालाप के रूप में दिया गया है जो दो मित्र जिनके नाम महेंद्र और प्रत्युषा है, ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये वार्तालाप को इस चैप्टर में दिया गया है, इस पाठ में उनके वार्तालाप को दिया गया है जिसमें उन्होंने नीति शतकम पुस्तक के विषय में एक दूसरे से प्रश्न किए हैं तथा उत्तर दे रहे हैं। ये नीति शतकम क्या है? नीति शतकम मॉरल वैल्यू अर्थात नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। ये राजा भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। इस पुस्तक में राजा भर्तृहरि ने विद्या, वीरता, दया, मैत्री, उदारता, कृतज्ञता, परोपकार और साहस आदि श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया है। इन श्रेष्ठ गुणों को उन्होंने बताया है और ये पुस्तक, ये ग्रंथ नीति शतकम ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ लाभप्रदी नहीं है, जो बहुत उपयोगी ही नहीं है, अपितु व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक यानी हमारे रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें जिनसे हम अपना चरित्र, अपनी स्थिति इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में दो महेंद्र और प्रत्युषा हैं जिनके बीच में वार्तालाप है, परंतु मैं सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपको चैप्टर की व्याख्या करते समय कठिनाई न हो। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ का आपसे वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला वाचन, वाचन यानी पढ़ना। नीति शतकम, नीति के 100 श्लोक। वित्तम, धन, पैसा, रुपया आदि। शुद्धवान, शुद्धवान का अर्थ होता है विवेकी, विवेक से पूर्ण। गुणज्ञ, गुणों को जानने वाला। ज्ञ का मतलब होता है जानना, यानी गुणों को जानने वाला, जो गुणों को जानता है। दर्शनीय, देखने योग्य। कांचनम, सोना। नीतिपरता, नीति संबंधी। सुष्ठु, ठीक है। सम्मुखे, सामने। तो इनके वर्ड मीनिंग आपको जो बताए गए हैं, सुष्ठु ठीक है, अस्तु मीन्स भी ठीक है होता है, ओके होता है। रचयिता का अर्थ जानते ही हैं, लिखने वाला रचयिता होता है। प्रासंगिका, प्रसंग के अनुसार। अब इस चैप्टर की व्याख्या करने जा रही हूँ। पेज नंबर 53 पर पहला पैराग्राफ यानी पहले महेंद्र नाम का व्यक्ति, बच्चा
ये प्रश्न करता है या बताता है, वार्तालाप यानी बोलता है, अपने मित्र प्रत्यूषा को बोलता है, हे प्रत्युषे स्वागतम ते, हे प्रत्युषे आपका स्वागत है। पश्येदम पुस्तकम, पश्येदम यानी पश्य प्लस इदम, पश्य मीन्स देखना, इदम मीन्स यह पुस्तक देखो। हे प्रत्युषे आपका स्वागत है, यह पुस्तक देखो। प्रत्युषा उसकी मित्र, कुतः प्राप्तम इदम, इसे आपने कहाँ से प्राप्त किया? वो कहती है कुतः प्राप्तम इदम, इसे आपने कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से पाई ये पुस्तक? महेंद्र, अब महेंद्र उत्तर देता है, उत्तर देते हुए कहता है श्लोक वाचन प्रतियोगितायां पुरस्कार रूपेण शिक्षा अधिकारी महोदया मयम पुस्तकमिदं प्रायच्छत्। श्लोक वाचन प्रतियोगिता में, श्लोक पढ़ने की प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे यह पुस्तक प्रदान की थी। यानी हे प्रत्युषा, श्लोक वादन प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में महोदय शिक्षा अधिकारी ने यह पुस्तक मुझे प्रदान की थी, मुझे दी थी। अब प्रत्युषा पुस्तक को देखकर बोलती है इदम तु नीति शतकम, यह तो नीति शतक है। पुस्तक का नाम पढ़ते ही वो बोलती है यह तो नीति शतक है। को अस्ति अस्य रचयिता, इसके रचयिता कौन है, इसके लिखने वाले कौन है? प्रत्युषा प्रश्न करती है कि यह तो पुस्तक नीति शतक है, परंतु इसके रचयिता कौन है? महेंद्र उत्तर देता है, उत्तर देते हुए कह रहा है अस्य रचयिता तो राजा भर्तृहरि आसीत्। अस्य मीन्स इसके, इसके रचयिता तो राजा भर्तृहरि थे। अस्मिन् पुस्तके नीति संबंधिनः शत श्लोकाः लिखिताः। अस्मिन् इस पुस्तके, पुस्तक में सप्तमी विभक्ति है, में पर चिन्ह होता है, तो पुस्तक में नीति संबंधिना, नीति संबंधी, शत मीन्स 100, 100, श्लोकाः लिखता, श्लोक लिखे हैं। यानी अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में नीति संबंधी 100 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्युषा दोबारा फिर प्रश्न करती है, दोबारा फिर बोलती है एषु श्लोकेषु किं किं वर्णनम् अस्ति, इन श्लोकों में क्या क्या वर्णन है, इन श्लोकों में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या वर्णन है? महेंद्र उत्तर देते हुए कह रहा है प्रत्युषे उचितम तब प्रश्नम, प्रत्युषे तुम्हारा प्रश्न उचित है, तुम्हारा प्रश्न सही है। एषु श्लोकेषु भर्तृहरिणा विद्या, वीरता, दया, मैत्री, उदारता, कृतज्ञता, साहस, परोपकार आदीनां उदात्त भावानां वर्णनं कृतम् अस्ति। इन श्लोकों में भर्तृहरि ने विद्या, वीरता, दया, मैत्री, उदारता, कृतज्ञता, साहस और परोपकार आदि श्रेष्ठ भावों का वर्णन किया है। यानी इन श्लोकों में कवि भर्तृहरि ने इन श्रेष्ठ भावों का वर्णन किया है, जिनके के नाम ऊपर दिए गए हैं। अब प्रत्युषा बोलती है शोभनम, बहुत अच्छा, ठीक है,
अच्छा है। कीदृशा इति श्लोका, ये श्लोक किस प्रकार के हैं। किम एते बोधगम्या न वा, क्या ये जानने योग्य हैं, धारण करने योग्य हैं अथवा नहीं है। क्या ये श्लोक धारण करने योग्य हैं, जानने योग्य हैं अथवा नहीं है। महेंद्र कहता है एते श्लोका अति सरला सुबोधाश्च संति, यह श्लोक अत्यधिक सरल और सुबोध है। ये श्लोक अत्यधिक सरल है और सुबोध है। मानवानां कृते एते सिद्धांता न केवलं बहु उपयोगिनः सन्ति अपितु व्यवहारिका अपि सन्ति। मानवानां कृते, मानवों के द्वारा किए गए, लिखे गए, मानवों के द्वारा रचित यानी बनाए गए एते सिद्धांता, ये सभी सिद्धांत न केवलम बहुउपयोगी संति, ये केवल बहुउपयोगी ही नहीं है। मानवों के द्वारा बनाए गए ये सिद्धांत केवल बहुत उपयोगी ही नहीं है अपितु व्यवहारिका अपि संति, व्यवहारिक भी हैं। प्रत्युषा पुनः प्रश्न करते हुए कहती है कमपि श्लोकम उच्च स्वरेण पठ, कोई श्लोक, किसी श्लोक को ऊंचे स्वर में पढ़ो। ये आग्रह करती है कि किसी भी श्लोक को ऊंचे स्वर में, उच्च स्वर में पढ़िए। महेंद्र कहता है अस्तु, ठीक है। शृणु अधुना पठाम्यम, सुनो अब मैं पढ़ता हूँ। महेंद्र कहता है ठीक है, सुनो अब मैं पढ़ता हूँ। श्लोक है यस्यास्ति वित्तं सह नरः कुलीनः सह पंडितः सह श्रुतवान् गुणज्ञः सह एव वक्ता सह च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम् आश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तं सह नरः कुलीन, जिसके पास वित्त है, धन है, सोना है, वह व्यक्ति कुलीन है, अच्छे परिवार का है, ऐसा आजकल माना जाता है। यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास धन है, दौलत है, पैसा रुपया है, वह उच्च कुलीन का, अच्छे कुलीन का यानी कुलीन व्यक्ति समझा जाता है। सह पंडिता, वह पंडित है। सह श्रुतवान गुणज्ञ, वह विवेकी और गुणों को जानने वाला है, यानी गुणों को समझने वाला, परखने वाला है। सह एक वक्ता सह च दर्शनीय, वह ही वक्ता है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छा स्पीकर है और वही देखने योग्य है, दर्शनीय है। सर्वे गुणा कांचनमा आश्रयन्ति, ये सभी गुण सोने पर ही आश्रित हैं, धन पर ही आश्रित हैं। प्रत्युषा प्रश्न करती है, यानी प्रत्युषा कहती है अयम श्लोकस्तु अद्यापि प्रासंगिका, यह श्लोक तो आज भी प्रसंग के अनुसार है, जैसा बताया गया है वैसा ही आज भी है। श्लोक में तो जो बताया गया है वह व्यवहारिकता तो आज भी है। महेंद्र कहता है पुस्तके अस्मिन् सर्वे श्लोका नीतिपरका एव, पुस्तके अस्मिन्, इस पुस्तक में सर्वे सभी श्लोका, श्लोक नीतिपरका एव, नीतिपरक है। इस पुस्तक में सभी श्लोक नीतिपरक है, यानी मोरल वैल्यू से संबंधित है, नैतिक शिक्षा से संबंधित हैं। प्रत्युषा कहती है सुष्ठु, ठीक है, यानी ओके। पठनांतरम पुस्तकमिदं मह्यमपि यच्छ, पढ़ने के बाद यह पुस्तक मुझे भी देना। वो ये आग्रह करती है इस पुस्तक
पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे भी दे देना। येन अहमपि अस्मात् ज्ञानार्जनं कर्तुं समर्था भवेयम, जिससे मैं भी इससे ज्ञान अर्जन करने में समर्थ हो सकूं, जिससे मैं भी इस पुस्तक के द्वारा ज्ञान अर्जन कर सकूं, ज्ञान प्राप्त कर सकूं, ज्ञान अर्जन के योग्य बन सकूं। महेंद्र कहता है, अहमपि पुस्तकात् केचन श्लोका स्मरस्यामि, मैं भी पुस्तक से कुछ श्लोक स्मरण करूँगा, याद करूँगा। मैं भी इस पुस्तक से कुछ श्लोक याद करूँगा, अर्थात इस श्लोकों को लर्न करूँगा। येन, जिससे यदा कदापि मम सम्मुखे कोऽपि दुःखी जना आगमिष्यति तर्हि अहं केनापि श्लोकेन तस्य दुःखं दूरीकर्तुं समर्था भवेयम। येन, जिसके द्वारा यदा जब कदापि कोई भी मम सम्मुखे मेरे सामने कोई भी दुखी जन, दुखी व्यक्ति आगमिष्यति आएगा, तहरपि तहर तब अहम मैं भी केनापि कोई भी श्लोकेन श्लोक से तस्य दुखम उसके दुख को दूर करने में समर्थ भवेयम होऊंगा। यानी मैं भी इस पुस्तक से कुछ श्लोक याद करूँगा, जिससे जब भी यानी कभी मेरे सामने कोई दुखी व्यक्ति आएगा, तब मैं कोई श्लोक, किसी श्लोक से उसके दुख को दूर करने में समर्थ होऊंगा, किसी श्लोक को सुनाकर उसका दुख दूर करने में समर्थ होऊंगा, दुख दूर करने के योग्य होऊंगा। प्रत्युषा ज्ञायते यत् अस्य तु प्रत्येक श्लोकः शिक्षाप्रद नीतियुक्त चास्ति। जानते हो कि यह तो इसका तो प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रद और नीति युक्त है। वो उसे बताते हुए कहती है, क्या आप जानते हो कि इसका तो प्रत्येक श्लोक, इस पुस्तक का तो प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रद और नीति युक्त है। महेंद्र कहता है, स्वीकारात्मक भाव में कहता है, आम, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ। इदं पुस्तकं तु पठनीय संग्रहीणं च, यह पुस्तक तो पढ़ने योग्य है तथा संग्रह करने योग्य है। यह पुस्तक तो पढ़ने योग्य है, धारण करने योग्य है तथा संग्रह करने योग्य है। प्रत्युषा बोलती है, अस्तु ठीक है, अधुना अहम गृहं गच्छामि, अब मैं घर जाती हूँ। इस चैप्टर में जो दिया गया है उसकी व्याख्या मैंने की है। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ संयोग युक्त शब्द और कुछ संधि युक्त शब्द बता रही हूँ। संधियाँ आपने पहले भी पढ़ी हैं, उनमें से ही एक आध संधि मैं आपको करके बताती हूँ तथा संयोग युक्त शब्द भी बता रही हूँ। संयोग युक्त शब्द संयोग युक्त शब्द में प्रथम अस्ति
कृतम में माँ हलंत है, इसका मतलब ये अपूर्ण है। इसमें कोई भी स्वर जुड़ जाएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा। इसमें आ स्वर दिया गया है, तो इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा। तो बन जाएगा कृत म में आ जोड़ दिया मस्ती, मस्ती। इसी तरह से दूसरा है प्राप्तम इदम, इदम प्राप्तम इदम। प्राप्तम में माँ हलंत का है, अपूर्ण है, आधा है। इसमें कोई ना कोई स्वर जोड़ा जाएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद ठीक बाद में टी स्वर दिया गया है जो इसमें जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा प्राप्त मी दम। अहम प्लस अपि। ठीक उसी प्रकार से आधा या हलंत के शब्द में आ स्वर जोड़ने पर पूरा हो जाता है तो बन जाएगा अह म, पूरा हो गया, माँ में आ जोड़ दिया टी, अहम अपि, ये पूर्ण बन गया। अब कुछ संधि युक्त शब्द भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिन्हें देख लीजिए। संधि युक्त शब्द 2-3 बताने जा रही हूँ। स्वागतम, शिक्षा, प्लस अधिकारी, पठानी, प्लस अहम, प्रति, प्लस उषा। ये संधि युक्त शब्द मैं आपको बताने जा रही हूँ। सु प्लस आगम, उ के बाद आ आने पर उ को वा हो जाता है, उ को वा हो जाता है। तो सामने से उ निकाल दिया तो सा आधा रह गया और उ को वा बन गया। वा में ये वाला आ हो गया तो स्वागतम, उ को वा हो गया और वा
पठानी प्लस अहम, ई उ री री के बाद असमान स्वर आने पर ई को या, उ को वा, री को रा, तो ई को या हो गया, तो बन गया पठा। माँ आ जाएगा क्योंकि ई इसमें निकल गई और ई को या बन गया, या में ये बना आज हो गया, तो पठाम हम। इसी तरह प्रति प्लस ऊषा, ई के बाद असमान स्वर आने पर ई को या बन जाएगा, तो प्र ता आ जाएगा, तो इसमें से ई निकल चुकी है, ई को या हो गया, या में ये वाला बड़ा ऊ जोड़ दिया गया, तो प्रत्युषा। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर पूरा हो चुका है। थैंक यू।